देखिए ऑपरेशंस ऑन लिमिट्स। अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में जो हम लोगों ने किया था उसमें लिमिट के प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व करवाया था आप लोगों को, ठीक। तो हमने क्या देखा था कि लिमिट जो है अलग अलग हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। वही चीज़ मैं एक बार यहाँ पे जनरल तरीके से लिखवा देता हूँ। अगर लिमिट x टेंड्स टू a है और f प्लस g है, मतलब दो फंक्शंस अलग अलग दिए हैं, तो लिमिट जो है दोनों में अप्लाई हो जाता है, लिमिट f और लिमिट g, और जो भी दिया हुआ होगा x टेंड्स टू वो वही, ठीक। अगर f माइनस g रहेगा तो लिमिट f माइनस लिमिट g, f इंटू जी रहेगा तो वही f और लिमिट g, ठीक है। डिवाइड में रहेगा तो लिमिट g। अगर का पावर g रहेगा तो लिमिट f लिमिट दोनों में लगा सकते हैं। f ऑफ g x रहेगा तो आप f ऑफ लिमिट ऑफ g यहाँ लिख सकते हैं, समझ गए। देखिए ये सब काम हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया है, लेकिन इसको मैं जनरल तरीके से लिखवा रहा हूँ, समझ में आ गया। इसको लिख लीजिए। अब इन दोनों फॉर्मूलों पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। देखिए इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x ये भी 1 होता है। तो ये यही फॉर्मूला है, एक ही जगह पे चाहिए बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन साइन, ठीक है। अब देखो अगर x टेंड्स टू 0 है तो ax भी तो टेंड टू 0 ही होगा, ठीक। तो आप क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax, तो ax से इसको मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, फिर नीचे साइन bx, तो bx से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर सकते हैं ना। अब ये वाला जो पार्ट है अपना फॉर्मूला लगाने के बाद 1 बन गया और ये भी 1 बन गया, तो आंसर कितना आ जाएगा ध्यान क्या रखना है आपको, लिमिट लगाने के बाद, ठीक है, लिमिट अप्लाई करने के बाद ये वाला पार्ट भी 0 होना चाहिए और जो यहाँ लिखा हुआ है वही नीचे लिखा होना चाहिए, तभी 1 बनेगा, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos mx और 1 माइनस cos mx, ठीक है। डायरेक्ट अगर आप लिमिट अप्लाई करोगे x टेंड्स टू 0 cos 0 कितना होता है 0, देखो बस हाँ में हाँ मिलाना है, cos 0 0 तो यस सर, cos 0 1 तो यस सर, 1 माइनस cos 0 1 आ गया तो 1 माइनस 1 0 और नीचे भी 0, तो 0 को 0 देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर mx बाई 2, यानी cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, ऐसे होता है 2 थीटा था तो थीटा हाफ एंगल फॉर्मूला भी इसको कहते हैं, तो mx था तो क्या बन जाएगा mx बाई 2, उसी तरीके से 2 साइन स्क्वायर nx बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, इसको अब साइन mx बाई 2 अपॉन साइन nx बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं, और पूरे का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए साइन mx बाई 2, तो ये 1 लाने के लिए सेम इसी नंबर से हमें
यही करना पड़ेगा ना। ये क्या हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा, फिर x से x/2 से x/2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो m² ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, देखो क्या नाम है इसका, मनीषा, ज्योति ने बहुत ही आसान सा तरीका बताया। इसने क्या कहा, इसका नाम ज्योति है, तो वीडियो क्लास चल रहा है तो पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए कि मैं कैसे कैसे इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ाता हूँ। जो भी वीडियो देखेगा उसको पता लगना चाहिए ना। इस क्लास में ज्योति नाम की एक लड़की है, उसने एक नया फॉर्मूला जो है उस नए फॉर्मूले की खोज की है। ये क्या कह रही है कि जी सर साइन आप इसमें से कॉमन ले लीजिए और इसको काट दीजिए, कौन सा आ गया साइन। वाह, या वन लिख दें, इसको 1 लिखने के लिए, तो इसको हम लोग कहते हैं ज्योति फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को सिर्फ मेरी गुजारिश है, इस फॉर्मूले को सिर्फ वही स्टूडेंट्स यूज करें जिनको 11th जो है 4-5 साल में पास करना है। ठीक है, अगर 1 साल में पास करना है तो इस फॉर्मूले को बदलो। ठीक, क्या करेंगे, x टेंड्स टू a। ऐसा नहीं है कि ये कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है कि हम साइन कॉमन निकाल लेंगे, ये तो एक फंक्शन है ना। ठीक, हमें ये करना पड़ेगा 2 sin x - a/2 इंटू कॉस x + a/2 अपॉन कितना था x माइनस साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला पढ़ा है। ये क्या होता था 2 sin c - d/2 इंटू कॉस c + d। ठीक, तो 2 sin x - a/2 इंटू कॉस x + a/2 अपॉन x - a। तो 2 से फिर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। क्यों किया, क्योंकि देखिए x टेंड्स टू a ये था, तो यहाँ भी देखो x - a है लेकिन अपॉन 2 भी है, तो सेम वही कर्व नीचे भी लाना पड़ेगा। ये तो बन गया 1, 2 से 2 कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो cos ऑफ a + a 2a/2 कितना हो गया, तो cos ऑफ A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये ज्योति फॉर्मूला भी लिख लेना, cot x माइनस cos x है, ये पाई माइनस 2x का होल क्यूब है डिनोमिनेटर। ठीक, तो लिमिट x टेंड्स टू π/2। देखिए cos x आप यहां से कॉमन निकाल लीजिए, निकाल सकते हो। तो यहाँ क्या बचेगा 1/sin x - 1। ठीक, फिर ये पाई माइनस 2x का होल। ठीक, अब देखिए cos x ऊपर 1 माइनस sin x, नीचे sin x रहेगा और पाई माइनस 2x का क्यूब रहेगा। ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं बताओ, देखो साइन x टेंड्स टू π/2 है, π/2 है का मतलब साइन π/2 कितना होगा 0 1। तो इससे तो हमें कोई खतरा नहीं है, अगर डिनोमिनेटर में cos आ जाता तब हमें दिक्कत होती, इससे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अभी π/2 लगाएंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है ना, इस cos को मैं sin π/2 माइनस x लिख लूं क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको भी 1 माइनस cos π/2 माइनस x लिख सकते हैं। क्यों रितेश, ऐसा कर सकते हैं। अब साइन इसमें से माइनस कॉमन ले लिया,
साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर, ये बनेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बनेगा, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब नीचे हो गया साइन एक्स, यहां से 2 कॉमन ले लो, तो बाहर आ जाएगा 2 का क्यों, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। अब देखिए क्या करेंगे, -2 ये रहा, या ऐसे कर दो 2 का क्यूब था तो ये 2 स्क्वायर कर दो, तो माइनस साइन x माइनस पाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 4, इसको मैं x बाई 2 माइनस पाई बाई 4 भी लिख सकता हूँ ना। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। फिर साइन एक्स, अब ये देखिए 8 पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू 2 का स्क्वायर था, ये 4 इधर लिख देते हैं, ये रहा 2 का स्क्वायर माइनस साइन इन दोनों का स्क्वायर कंबाइन कर दिया हमने नीचे, यहां से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसका स्क्वायर यहाँ लिख दिया, कहाँ से वो माइनस साइन कैसे है, यहाँ से माइनस को, ये देखो साइन और माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, ये माइनस में बाहर लिखूंगा तो x माइनस पाई बाई 2 होगा, और साइन ऑफ माइनस थीटा ये माइनस बनेगा, ये 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो 1 cos 2 थीटा अभी तो बताया हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर एंगल हाफ कर दिया पाई बाई 2 पाई बाई 4 माइनस, फिर साइन एक्स, ये क्यूब था, ये क्यूब मैंने 2 बाहर लेके आ गया तो 2 क्यूब ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो गया तो 2 स्क्वायर और ठीक, फिर ये क्यूब था तो 1 पावर यहाँ और 2 पावर यहाँ, ठीक। अब इन दोनों को एक साथ लिख दिया, इसमें से भी माइनस बाहर निकाल दिया, क्यों x माइनस ए के फॉर्म में होना चाहिए, नहीं x माइनस ए इसीलिए लिखा, तो यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया तो ये कैसे हो जाएगा। अब देखिए ये कितना बन गया 1, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो ये x बाई 2 है माइनस पाई बाई 4 है, यहाँ तो इस तरीके का नहीं है तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, ठीक। ये फिर से क्या बन जाएगा 1। अब देखिए बचेगा क्या ऊपर तो 1 बचेगा, नीचे 4 बच गया, साइन पाई बाई 2 1 होता है, अच्छा ये 2 और इसका स्क्वायर है 4 तो 1/16 इसका आंसर, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 माइनस cos x माइनस sin x, ठीक 4x माइनस पाई का होल स्क्वायर। आर्यन क्या कर सकते हैं इसमें,
क्या लग रहा है? देखिए वो तो जीरो है भाई, वो जीरो आएगा ये। देखिए √2 माइनस कॉस, तो पहले कॉमन ले लें, ये सॉरी माइनस कॉमन ले लें, कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? फिर √2 माइनस इसको √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है, कर सकते हैं ना? अब देखिए ये √2 हमने पूरे में से कॉमन निकाल लिया, ये 1 माइनस √2, ये सॉरी ये cos x 1/√2 sin x और 1/2 नीचे 4x माइनस पाई का स्क्वायर। ठीक, देखो तुम्हें 1 माइनस कॉस के फॉर्म में लिखना चाहिए, तभी तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा फिर से, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में साइन और टेन था, ठीक है, यानी ऊपर हमारा साइन आना चाहिए या टेन आना चाहिए, तो टेन वगैरह से तो यहाँ नहीं आ रहा है, टेन से कोई लेना देना नहीं है, साइन बना सकते हैं हम। कैसे बन जाएगा? ये रहा √2 1 माइनस, इसको cos x माइनस π/4 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। देखिए cos a cos b यानी cos π/4 प्लस sin a sin b यानी कि sin π/4, ऐसे है, ये ट्रिग्नोमेट्री में कई बार किया भी होगा, ठीक है ना। फिर ये हो गया 4x माइनस पाई का स्क्वायर, तो √2 इंटू, अब इसको लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस π/8, ठीक है। फिर नीचे कितना था? 4x माइनस पाई, इसका पूरे का स्क्वायर, अगर ये हटा देंगे तब 2 साइन स्क्वायर था ना, तो 2 साइन स्क्वायर नीचे का स्क्वायर इसके साथ लिख दिया। अब कितना है ये? x/2 है, ठीक है, तो यहां से हम 8 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है ना, तो 2 और 8 ठीक हो जाएगा। अब 2√2 ये क्या हो गया? देखिए ये 1 बन गया, ठीक है, तो 2√2 और नीचे 8 का स्क्वायर, तो √2 अपॉन देखो इसमें ऐसा करते हैं, ये लिमिट y टेंड्स टू 0 है, ये x इंटू sec x प्लस 1 प्लस y इंटू sec x प्लस 1 ये लिख सकते हैं या नहीं? x प्लस वाई मल्टीप्लाई हो रहा था तो x में मल्टीप्लाई कर दिया और y में मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुम लोगों का कॉमन लेने का जिद था, तो अब यहां से कॉमन ले लो x, तो x जब कॉमन लोगे माइनस प्लस वाई में, ठीक है, y इसके नीचे भी और इसके नीचे भी कर सकते हैं, सही है ना। अब देखिए इसको हम 1 अपॉन cos x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन cos x, ये y, इस y से y को कैंसिल कर दे, क्या कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई खराबी है नहीं, क्यों नहीं कर? फिर ये बच जाएगा sec x प्लस y टेंड्स टू 0 है, यानी कि y, देखो y टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब होगा कि आंसर तुम्हारा x में आएगा। x को कांस्टेंट समझ सकते हो, चेंज जो है वो y हो रहा।
अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, और तो कोई फॉर्मूला वगैरह रखता हुआ दिख नहीं रहा, मैंने इस सेक को कॉस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक, क्योंकि सेक ए प्लस बी का हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, ठीक, तो मैंने कॉस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, y हो गया। अब देखिए लिमिट y टेंड्स टू 0 है, देखो लिमिट f प्लस लिमिट g, तो दोनों में लिमिट अलग अलग लगा सकते हैं, तो इसको सीधा मैं 2y लिख दूं, बार बार ये लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है ना, क्योंकि इसमें लिमिट अलग लगा दिया, इसमें लिमिट अलग लगाते हैं, cos t माइनस cos b, तो 2 साइन, देखिए cos t माइनस cos b का फॉर्मूला होता था c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस c बाई टू, c माइनस डी बाई टू तो माइनस लगाओगे, तो 2 साइन c प्लस डी बाई टू यानी 2x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x प्लस वाई माइनस x अपॉन 2, नीचे cos x प्लस वाई इनको cos x और एक जो ये y बचा था ये y, ठीक है ना। अब 2x साइन, देखिए प्लस वाले से हमें कोई परेशानी नहीं है, यहाँ x से x कट गया, अब ये बताओ मैं यहीं पे कर दूं क्या, देखिए साइन ये क्या बचेगा, चलो एक स्टेप देखिए देते हैं, y अपॉन, ठीक है, 2x साइन 2x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन x x कट गया था y अपॉन 2 हो गया, फिर कितना हो गया y cos x प्लस वाई इंटू cos x, ठीक है जी, अपॉन 2 कर दें क्या श्रीनाथ, है नाराज तो नहीं हो तुम, ऐसे कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला मिलने के बाद क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो देखिए साइन 2y x टेंड्स टू y था ना, सॉरी y टेंड्स टू 0 था, तो वहाँ से y होगा, सिर्फ y, यहाँ पे y टेंड्स टू 0, मैंने यहाँ पे साइन ये सॉरी सेक x होना चाहिए, मैंने गलती से जो है x टेंड्स टू y कर दिया, देखिए तो 2x, ठीक, 2 से 2 भी कैंसिल कर दूंगा, x साइन क्या 2x अपॉन 2, तो यानी कि x साइन x, नीचे ये इससे कैंसिल हो गया, ये इसके साथ 1 बन गया, cos x इंटू cos x यानी कि sec x, इसको आप तुम ऐसे लिख सकते हो x इंटू साइन अपॉन cos, यही हमारा आंसर आ गया। साइन x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन 5x अपॉन x, क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं, माइनस को ब्रेक कर दें, किस चीज से, थोड़ी से साइन 2x प्लस साइन 3x, क्योंकि एक तरीका तो ये है कि आप इन दोनों को देखो, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता था ट्रिग्नोमेट्री में, देखो इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो साइन 3x बन जाएगा, साइन c प्लस साइन d जो है अगर आपने फॉर्मूला वो c प्लस d बाई 2 करोगे तो साइन 3x बन जाएगा, फिर साइन 3x कॉमन लेते हैं, तो उस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।
अब लिमिट में उतना करने का काम नहीं है, हम इसको sin x अपॉन एक्स लिख सकते हैं, -2 sin 3x अपॉन एक्स लिख सकते हैं, और sin 5x अपॉन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, लिमिट तीनों में अलग अलग लगा, तो ये हो गया 1, इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, तो ये 1 हो गया, माइनस ये कितना 6 प्लस ये कितना 5, तो 5 + 1 6 - 6 आंसर आ गया। ये वाला इजी था ना, समझ में आ गया। तो मतलब तुम लोग चाहते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक के जिसमें फॉर्मूले वगैरह लगे वो सर क्वेश्चन नहीं करें, है ना। अब 8वां क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x माइनस sin 2x अपॉन x का क्यूब। ये लीजिए tan 2x अपॉन x क्यूब और sin 2x अपॉन x। देखिए tan 2x अपॉन एक्स क्यूब माइनस साइन 2x अपॉन एक्स क्यूब, ठीक। तो ये तो 2x, जैसे ये x क्यूब है तो x² × x कर सकते हैं, फिर 2 से ऊपर नीचे लेंगे, ये तो 1 बन जाएगा, लेकिन 2/x² इस फॉर्म में आएगा ना, तो क्या है x टेंड्स टू 0, तो ये क्या बन जाएगा इन्फिनिटी, माइनस अगला वाला भी इन्फिनिटी बन जाएगा, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जो है वो एक फॉर्म होता है, तो यानी कि ऐसे तो बात बनेगी नहीं, फिर कुछ और ही करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करना है, sin 2x तो कॉमन ले लें, देखिए ये sin अपॉन cos, तो 1/cos 2x -1, ऐसे कर सकते हैं। अब 1 - cos 2x sin 2x नीचे x³ × cos 2x, ठीक हो गया। अब देखो sin 2x × 2 sin² x, नीचे x³ था तो x इधर और x² इधर, फिर cos 2x था, देखो जो नीचे था वो हमने नीचे लिख दिया है ना, x³ तो x और x, इसको 2 sin² x/2 लिख दिया, ये sin 2x। फॉर्मूला ये कैसे बनेगा, 2x है तो नीचे भी 2 होना चाहिए, 2x होना चाहिए, ये क्या बन गया 1, तो यहाँ तो हो गया 2, ठीक, ये क्या हो गया 1, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर sin x अपॉन x पूरे का स्क्वायर है कि नहीं 1, तो 2 × 2 नीचे, ये फॉर्मूले में एडजस्ट हो गया है, cos 2x है, cos 0 कितना होता है 1, तो 2 × 2 तो 4 इसका आंसर आ गया। तो 8 क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 a + h का होल स्क्वायर sin a + h - a² sin, ठीक है। क्या करें, लिमिट h टेंड्स टू 0 a² + h² + 2h into sin a + h - a² into sin अपॉन, देखो a² इन सब में sin a + h मल्टीप्लाई होगा, है। अब देखो a² यहाँ से और a² यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा sin a + h - sin a, ठीक है, ये बचेगा ना। अच्छा, फिर और बाकी ये दोनों में टर्म्स हो गया h² + 2ah into sin a + h,
ठीक, h से दोनों को अलग अलग डिवाइड। देखिए दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है, यहाँ से h कॉमन आ जाएगा, ये वाला टर्म जो है आगे वाला जो हमने लिखा है ये जो है खतरे से बाहर हो जाएगा, 0 का h कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर से h कैंसिल हो गया, इसका मतलब कि हमारा काम हो गया। ठीक, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी लगा दीजिए, तो a स्क्वायर 2 साइन c माइनस डी बाई 2, तो a प्लस h माइनस a, तो a अपॉन 2 नहीं h बाई 2 इंटू कॉस, तो 2a प्लस h अपॉन 2। क्या गलत है, साइन c माइनस डी बाई 2, तो a प्लस h माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा, h बचेगा, तो 2 हो गया। ठीक, यहाँ पे आप h कॉमन ले लीजिए, तो h प्लस 2a इंटू साइन a प्लस h अपॉन h। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया, ये क्या बन जाएगा 1, इस 2 को इससे कैंसिल कर दो, तो a स्क्वायर ऊपर कॉस h टेंड्स टू क्या है, यहाँ पे h टेंड्स टू 0 है, ठीक है ना, तो a स्क्वायर कॉस 2a अपॉन 2, तो कॉस a, नीचे तो कुछ नहीं बचा है, प्लस यहाँ पे h से h कैंसिल, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, h कितना 0 है, तो 2a प्लस 0 कितना हो गया 2a इंटू साइन कितना a, यही आंसर आ गया। ठीक है, 10th क्वेश्चन देखो, 10th वाला जो है मैं बस हिंट कर देता हूं, आपको कर लेना अपने आप। 10th वाले क्वेश्चन में क्या करना होगा, x टेंड्स टू 0 है, √2 माइनस √1 प्लस cos x अपॉन कितना x स्क्वायर। क्या करोगे इसमें, या तो इसको रेशनलाइज कर लो, ऊपर वाले को जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म दिख रहा है, क्योंकि अगर नीचे प्लस में आ जाएगा तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो √2 माइनस, अभी cos 0 रखोगे, ये कितना आ जाएगा 1, तो √2 माइनस √2 0 बन रहा है। ठीक है, लेकिन अगर प्लस में होता तो √2 प्लस √2, उससे हमें कोई खतरा नहीं था। ठीक, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो √2 प्लस √1 प्लस cos x अपॉन में कितना √2 प्लस √1 प्लस cos x, तो ऊपर हो गया 2 माइनस 1 माइनस cos x, नहीं होगा। ठीक, और नीचे आ गया √2 प्लस √1 प्लस cos। ठीक, ये कितना हो गया 1, इसको 1 माइनस cos x 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 लिखोगे, नीचे कितना x स्क्वायर, और फिर ये था √2 प्लस √1 प्लस cos। ठीक, ठीक है, ये स्क्वायर किसका है, पूरे का, ऐसा स्क्वायर है। अब x बाई 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, अब क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे ये और ये फॉर्मूले में एडजस्ट हो गया, तो 2 नीचे 2 का स्क्वायर भी रहेगा, यानी कि 4। ठीक है ना, ऊपर वाला 2 था और नीचे 4, ये √2 प्लस √2 क्या बन जाएगा 2√2, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1/4/2 इज द आंसर। समझ गए। तो देखिए आज के लिए इतना ही, या और क्वेश्चन करवा दोगे है। अब आज मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा, ठीक है ना, सर भेज देंगे आपको, उसके क्वेश्चंस आप लोगों को करके डालने हैं और कल आप मुझसे उसके डाउट्स पूछ लेना, ठीक है।